कहानी का नाम रोशनी की राह। भाग 1। अंधेरे में उजाला। बिहार के एक छोटे से गांव सरसिया में एक लड़का रहता था। नाम था शिवम। उसका परिवार गरीब था, लेकिन ईमानदारी और मेहनत उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। उसका पिता हर रोज खेतों में मेहनत करता और मां दूसरों के घरों में काम करके घर चलाती। शिवम पढ़ने में तेज था, लेकिन गांव के स्कूल में न तो अच्छे मास्टर थे, न किताबें, न ही बिजली। शिवम को किताबों से बेहद लगाव था। पुराने फटे पन्नों से वो सपनों की दुनिया बना लेता था। स्कूल की छुट्टी के बाद वो अक्सर गांव के एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ता, क्योंकि वहीं थोड़ी रोशनी और शांति मिलती थी। भाग 2। चुनौती का सामना। एक दिन गांव के स्कूल में एक अधिकारी का दौरा हुआ। उन्होंने बच्चों से सवाल पूछे। शिवम ने सारे सवालों के जवाब दिए। अधिकारी ने हैरानी से पूछा, तुमने इतना सब कुछ कहां से सीखा? शिवम बोला, सर, मैंने पुरानी किताबों से पढ़ा है। मेरे पास नई किताबें नहीं हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानता। अधिकारी बहुत प्रभावित हुए और बोले, तुम्हें शहर में पढ़ाई करनी चाहिए। अगर तुम्हारे माता पिता इजाजत दें तो हम तुम्हें स्कॉलरशिप देंगे। मगर शिवम के पिता ने साफ मना कर दिया, हम अपना बेटा शहर नहीं भेज सकते। हम गरीब लोग हैं, गांव में ही ठीक है। शिवम बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने ठान लिया कि वो अपने गांव में ही ऐसा कुछ करेगा जिससे गांव के और बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिले। भाग 3। आशा की किरण। शिवम ने गांव के पुराने पंचायत भवन को साफ किया। वहां बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें वो सब पढ़ाने लगा जो उसने सीखा था। धीरे धीरे उसका छोटा सा पाठशाला बन गया। वो खुद खेतों में काम करता, मां के साथ चूल्हा जलाता और रात को लालटेन की रोशनी में बच्चों को पढ़ाता। गांव के लोग पहले हंसते थे, पर जब उनके बच्चे अच्छे नंबर लाने लगे तो सबका नजरिया बदलने लगा। एक दिन गांव के मुखिया आए और बोले, शिवम, तुमने तो कमाल कर दिया। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। गांव वालों ने मिलकर पंचायत भवन को ठीक कराया, बिजली लगवाई और अब वो जगह एक असली पाठशाला बन गई। भाग 4। कामयाबी की उड़ान। शिवम की मेहनत रंग लाई। गांव के बच्चों ने पहली बार जिला स्तर की परीक्षा में टॉप किया। जिला कलेक्टर खुद गांव आए और बोले, शिवम, तुम सिर्फ एक टीचर नहीं हो, तुम एक क्रांति हो। शिवम को एक विशेष शिक्षक सम्मान मिला। सरकार ने उसकी पाठशाला को मान्यता दी और सरकारी मदद भी मिलने लगी। लेकिन शिवम ने एक वादा किया, यह स्कूल हमेशा मुफ्त रहेगा, ज्ञान कभी बिकेगा नहीं, यह बांटा जाएगा। भाग 5। रोशनी की राह। अब सरसिया गांव शिक्षा का उदाहरण बन गया था। दूसरे गांवों से भी लोग आकर देखना चाहते थे कि कैसे एक गरीब किसान का बेटा बिना साधन के शिक्षा की रोशनी फैला सकता है। शिवम आज भी वहीं पढ़ाता है, उसी पेड़ के नीचे से शुरुआत करके एक पूरी इमारत खड़ी कर दी है। उसकी आंखों में अब भी वो सपना है, हर बच्चे को पढ़ने का हक मिले। सीख, सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी नहीं कि जेब में पैसे हों। अगर दिल में लगन हो और हाथ में मेहनत हो तो कोई भी रोशनी की राह बना सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।